अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान ख़ान और मैं आपको खुशामदीद कहता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। और ये वाली जो मैं वीडियो बना रहा हूँ बेसिकली बड़ी इम्पोर्टेंट है। और वीडियो है जी, जो टैक्स है प्रॉफिट ऑन डेट के ऊपर, यानी जो आपने इन्वेस्टमेंट की हुई होती है अपने सेविंग्स अकाउंट में और उसके ऊपर जो आपको प्रॉफिट मिलता है, उस हवाले से टैक्सेशन की क्या कंडीशंस हैं। हम अक्सर सुनते हैं कि जी जो टैक्स आपको डिटेक्ट होके मतलब डिटेक्ट हो रहा है आपका सेविंग्स अकाउंट के ऊपर, वो 7B में आएगा या सेक्शन 151 में आएगा। तो इसमें जो है डिफरेंट लोग जो हैं वो कंफ्यूज रहते हैं। लोगों को उसकी जो कंडीशंस हैं या उसके कितने प्रॉफिट के ऊपर कितना टैक्स जो है वो लगेगा, इस चीज़ के बारे में इतना इल्म जो है वो नहीं होता। और अक्सर कंफ्यूज भी रहते हैं, स्पेशली जब आप अपने टैक्स रिटर्न्स फाइल करने आते हैं तो वहाँ पे बड़ी कन्फ्यूजन होती है। तो मैंने सोचा एक छोटी सी मैं वीडियो बना दूँ ताकि मैं तमाम दोस्तों को बता सकूँ कि आपका अगर इतना प्रॉफिट है डेट, यानी जो आपने सेविंग्स अकाउंट के अंदर प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट की हुई होती है उसके ऊपर जो आपको प्रॉफिट आ रहा है, उसके ऊपर कितना टैक्स जो है वो आपको मतलब आपका कटेगा। इसमें सबसे पहले जो कंडीशन है, आपको सबको पता है कि जो फाइलर है उसका 15% टैक्स डिडक्ट होगा आपके प्रॉफिट के ऊपर। और अगर वो नॉन फाइलर है तो इस साल ये जो 24-25 का चल रहा है उसको 35% कर दिया गया है। यानी अगर आप को 1 लाख रुपए का प्रॉफिट मिलता है पर मंथ फॉर एग्जांपल, तो आप अगर फाइलर हैं तो 15,000 रुपये टैक्स कटेगा और आपके अकाउंट में 85,000 रुपीज़ जो हैं वो आ जाएंगे। लेकिन अगर आप नॉन फाइलर हैं तो फिर आपका 35% टैक्स कटेगा अकॉर्डिंग टू फाइनेंस बिल 2024, यानी जो करंट हमारा रेट चल रहा है नॉन फाइलर के लिए। लेट फाइलर का इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। और लेकिन अगर पिछले साल की अगर आप रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं आप 23-24 की, तो उसमें जो टैक्स डिडक्शन है वो 30% के हिसाब से है नॉन फाइलर की, और फाइलर की जो है वो 15% के हिसाब से है। अच्छा, इसमें जो कंडीशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो है 5 मिलियन की। आपने अक्सर ये देखा है कि 7B का जो एक सेक्शन आ रहा है फाइनल फिक्स्ड हेड के अंदर, जब आप अपनी टैक्स रिटर्न ओपन करते हैं तो वहाँ पे फाइनल फिक्स का हेड आता है। उसके अंदर 7B का एक हेड है। और तमाम लोग जिनको प्रॉफिट मिलता है अपने डेट के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर, वो उसके अंदर अकाउंट वाइज शो करते हैं। 7B में जो है वो टैक्स डिडक्शन का जो रेट है वो 15% है। और वो है उस प्रॉफिट के लिए जिस जो पूरे साल में 5 मिलियन से एक्सीड ना कर रहा हो, यानी 50 लाख से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये मैं ग्रॉस प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। अगर आपका साल में 50 लाख तक का ग्रॉस प्रॉफिट है तो आपने 7B में उसको एंटर करना है और उसके ऊपर जो टैक्स कटेगा वो 15% की डिडक्शन होगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके ऊपर जो टैक्स डिडक्शन की रेशो है वो या जो प्रॉफिट का जो है रेट, वो 5 मिलियन से ज़्यादा है। यानी 50 लाख से ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो आपको मिल रहा है किसी क्लाइंट को। तो अगर किसी को 50 लाख से ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है तो वो 7B में एंटर नहीं होगा, वो अदर सोर्सेज में एंटर होगा। और जो मेजर चीज़ है वो ये है कि उसके ऊपर 15% टैक्स डिडक्ट नहीं होगा, उसके ऊपर नॉर्मल टैक्स के रेट लगेंगे। और वो फिर लाज़मी बात है कि रेशो जो है वो काफ़ी हाई हो जाती है। तो इस चीज़ का आपने ख़्याल रखना है। और ये अदर सोर्सेज के अंदर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे प्रॉफिट ऑन डेट का एक हेड है, उसके सामने लिखा हुआ है कि प्रॉफिट इफ़ एक्सीड्स 5 मिलियन रुपीज़। तो 5 मिलियन का जो स्पेसिफिक हेड है, यानी जिन लोगों को 5 मिलियन से ज़्यादा का प्रॉफिट मिल रहा है पूरे साल में ग्रॉस प्रॉफिट, आपने उसको अदर सोर्सेज में एंटर करना है। और जिन लोगों को 5 मिलियन से बिलो या 5 मिलियन तक का प्रॉफिट मिल रहा है उसको आपने 7B में एंटर करना है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। और क्योंकि इसकी वजह से जो है काफ़ी लोगों को इसका ट्रीटमेंट भी नहीं पता और काफ़ी लोगों को इस बहुत ज़्यादा टैक्स भी पे करना पड़ जाता है। क्योंकि बैंक अगर आपका टैक्स काट रहा है ना, तो वो 15% के हिसाब से ही काटेगा। चाहे आपको 1 करोड़ का प्रॉफिट मिल रहा हो या 1.5 करोड़ का प्रॉफिट मिल रहा हो, उन्होंने 15% के हिसाब से टैक्स काटना है। लेकिन जब आप उसको अपनी टैक्स रिटर्न में फाइल करेंगे तो आपका प्रॉफिट ऑन डेट 5 मिलियन से अगर ऊपर जा रहा है तो 15% के हिसाब से डिडक्शन नहीं होगी। आल दो वो जो टैक्स डिडक्ट हुआ है वो एडजस्ट हो जाएगा आपकी पेएबल के साथ, लेकिन फिर भी आपको कुछ ना कुछ पेएबल ज़रूर
जो है ना टैक्स की रेशो वो निकल आएगी। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि 5 मिलियन तक का जो प्रॉफिट है वो 7B में, और जो 5 मिलियन से अबव है वो अदर सोर्सेज में एंटर होगा। तो बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट थी, क्योंकि बहुत से लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की हुई है अपने सेविंग्स अकाउंट में और उनका जो प्रॉफिट है वो 5 मिलियन से ज़्यादा जाता है। तो फिर आपका जो तरीका है टैक्स रिटर्न फाइल करने का, या जो रूल है वो इस तरीके से आपकी जो है वो डिडक्शंस या टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होगी, और इसको फिर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा अपने 7B के साथ, जो टैक्स 15% हिसाब से कटा हुआ है, या मज़ीद अगर एक्स्ट्रा कोई टैक्स आ रहा है तो वो आपको पे करना पड़ेगा। तो ये थी जी आज की वीडियो और अपडेट, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट थी। बहुत से लोगों को प्रॉफिट ऑन डेट के जो है ट्रीटमेंट उसका नहीं पता था, और अक्सर लोगों की टैक्स लायबिलिटी क्रिएट हुई है और उन्होंने मज़ीद टैक्स पे किया है जो लीगल वे है। इलीगल वे की बारे में बात नहीं करता, लीगल वे में आपको टैक्स पे करना पड़ेगा और करना चाहिए, अगर आपका प्रॉफिट 5 मिलियन से अबव जा रहा है, और वो 151 के अंडर फॉल करेगा, और जो 5 मिलियन से बिलो है वो 7B में फॉल करेगा, उसके ऊपर 15% की टैक्स डिडक्शन होगी। तो ये कंप्लीट वीडियो थी। 5% अगर आपका 5 मिलियन प्रॉफिट है तो 7B में उसे एंटर करें, 5 मिलियन से अबव है तो अदर सोर्सेज में एंटर करें, उसके ऊपर स्टैंडर्ड टैक्स के रेट लगेंगे। तो ये थी जी आज की वीडियो। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, किसी किस्म की क्वेरी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और इसके अलावा आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।